हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपसर्गों के विषय में कि उपसर्ग क्या होता है। शब्दों के अंत में जो लगने वाले जो शब्द है वो उपसर्ग कहलाते हैं। और शब्दों के अंत और आदि में जो लगने वाले आदि में लगने वाले जो शब्दांश है वो उपसर्ग कहलाते हैं। और शब्द के अंत में जो लगने वाले जो शब्दांश होते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग के विषय में हमने पढ़ा था कि 22 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। उन 22 प्रकार के उपसर्गों में हमने पढ़ा था कि उपसर्ग, उपसर्ग, प्रति, परि और अध उपसर्ग आदि के विषय में पढ़ लिया था। तो हमने जो उपसर्ग के विषय में पढ़ा था कि में अजर अमर, और अनु में हमने पढ़ा था कि अनुज अनुचित, प्र में हमने पढ़ा था कि प्रहार, और प्रति में प्रतिकार या प्रतिकूल आदि, परि में हमने पढ़ा था कि परिचालन या पर्यावरण, और अलम में अलंकार आदि हमने उपसर्ग पढ़ लिए थे। तो हमने जो टोटल जो संस्कृत भाषा के और हिंदी भाषा के जो उपसर्ग के विषय में हमने पढ़ लिया था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के आदि में लगते हैं, यानी कि शब्दों के जो प्रारंभ में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और इन्हीं जो शब्दों के जो यदि अंत में कुछ हम प्रत्यय आदि लगा देते हैं तो उनको प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि शब्दों के आदि में लगने वाले शब्दांश होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और उसी शब्द के यदि अंत में कोई हम जो लगाते हैं तो उनको प्रत्यय बोला जाता है। तो हमने प्रत्यय के विषय में जो आज का हमारा जो विषय है तो उपसर्ग के विषय में हमने पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा जो विषय है प्रत्ययों के विषय में है। तो प्रत्यय के विषय में हमने पढ़ा कि किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और इन जो प्रत्ययों में हम धातु आदि में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत और तद्वित 2 प्रकार के जो प्रत्यय बताए गए हैं हिंदी भाषा में। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के बताए हैं, कृत, तद्वित, समासाश्च, यानी कि कृत, तद्वित और समासिक जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं प्रत्यय। लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा में 2 प्रकार के जो प्रत्यय बताए गए हैं। कृत का अर्थ क्या है कि धातुओं में लगने वाले प्रत्यय जैसे कि हम जो छोटी क्लासों में हम धातु आदि पढ़ते हैं, तो पढ़ना, लिखना, बोलना, चलना, गाना, इस प्रकार के जो धातुओं में जिन शब्दों से क्रिया का पता चले, यानी कि क्रिया चलन हो रही है, गति कर रही है, या किस प्रकार की जो क्रिया हो रही है स्थान जैसे, तो उनमें जो अंत में जो लगने वाले शब्दांश है वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय हमने पढ़ा कि कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं और तद्वित प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों में लगते हैं। शब्दों का अर्थ यहाँ हम समझते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा जैसे हम किसी का नाम लेते हैं, किसी का नाम लेके पुकारते हैं। जैसे हमने जो हिंदी की जो पहली जो क्लासों में हमने पढ़ा था कि संज्ञा कि किसी के वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के विषय में हमने पढ़ा था किसी का भी नाम, यानी कि दुनिया में जितने भी नाम है वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और हमने उसके बाद सर्वनाम के विषय में पढ़ा कि सर्वनाम जो उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा की बारंबारता से बचने वाले जो शब्द होते हैं वो उन सर्वनामों में प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट था विशेषण शब्द। विशेषण या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के जो अंत में जो शब्दांश लगते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। तो तद्वित जो प्रत्यय बोलते हैं, तद्वित प्रत्यय यानी कि संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण जो शब्द होते हैं उनमें जो हम जो अंत में जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें तद्वित प्रत्यय बोले जाते हैं। तो आज का जो हमारा जो इस क्लास का लक्ष्य है, आज हम कृत प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। और कृत प्रत्यय जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो कृत जो प्रत्यय होते हैं वो धातुओं में लगाए जाते हैं। जैसे हम संस्कृत में धातु जैसे ग,
गम जो धातु है, लिख धातु है, तो इस प्रकार की जो हम धातुओं में जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो हम जिन प्रत्ययों का जो प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं वो जो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत धातुओं का अर्थ यहाँ शब्दों यानी कि धातुओं रूपी शब्दों में जो लगने वाले जो शब्द है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कोई जो हम शब्द ले लेते हैं, जैसे हम दुकान ले लिया हमने शब्द, तो दुकान में जो दार जो प्रत्यय दुकानदार, दुकान प्लस दार से बना है। इसी तरह से जो त्याग है, त्याग प्लस ई से बना है, त्यागी, तो इससे जो वर्ड बना त्यागी, त्याग प्लस इसमें जो ई जो प्रत्यय है। तो इसी तरह से हमने जो कृत प्रत्यय के विषय में हम आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रत्यय, संस्कृत भाषा में कौन कौन से प्रत्यय लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो अन्न जो प्रत्यय है, इसमें अन्न जो प्रत्यय में जैसे गमन यानी कि क्रिया क्या है, चल रही है, गमन गमन कर रही है, जलन श्रवण, तो यहाँ पर अन्न प्रत्यय है, गमन जलन और श्रवण। इसी तरह से अन्य जो शब्द है, इससे पठनीय, गमनीय या गोपनीय, जो इससे अन्य प्रत्यय बना। नेक्स्ट है अना। अना का अर्थ है जिसके जो अंत में जो ना हो, जो जिस भी शब्द के अंत में, जैसे भावना, वंदना आदि जो अलग अलग प्रकार के जो शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भिक्षुक, उक जो प्रत्यय में भिक्षुक और भावुक जो प्रत्यय बनते हैं। और ई में त्यागी और उपकारी, चमत्कारी, तो इस प्रकार के नेक्स्ट भी शब्द हम बना सकते हैं। इसी तरह से अय्या से हम बना सकते हैं कि गवैया, शैया, इसी तरह से हम शब्द बना देते हैं, गवैया आदि। और इस तरह से कै प्रत्यय, जो कै प्रत्यय जैसे लेखक जो होता है और वो पाठक होता है, तो इनमें जो कै जो शब्द है तो इसमें जो प्रत्यय है, तो हमने जो कारक है जो शब्द है, जैसे कै प्रत्यय, इसमें कै से ही प्रकट बन जाता है, पाठक और कै लेखक और कारक। इसी तरह ता जो प्रत्यय है, नेता, कर्ता और दाता। इसी तरह से ती प्रत्यय में गति, मति, रति और शक्ति आदि जो प्रत्यय बनते हैं। नेक्स्ट है यह प्रत्यय में दे, पे आदि प्रत्यय। र से नम्र और हिंस्र, हिंसक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर र प्रत्यय है, यानी कि र की आवाज आ रही है नम्र में, नम्र और हिंस्र। नेक्स्ट है व्यय, कर्तव्य, गंतव्य, इसके जिस शब्द के अंत में व्यय हो, वो व्यय प्रत्यय हो, तो वहां पर व्यय प्रत्यय कहलाएगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के प्रत्यय। हिंदी भाषा के जो प्रत्यय होते हैं, यानी कि ये जो संस्कृत भाषा के प्रत्यय है, इन्हीं जो प्रत्ययों से विकसित होकर हिंदी भाषा के जो प्रत्यय बनते हैं। इससे इस तरह से जो हमने ये संस्कृत निष्ठ जो शब्द है, जैसे गमन, जलन और श्रवण, तो इससे विकसित होकर ही हिंदी भाषा के जो प्रत्यय बने। जैसे अन्य, हिंदी में अन्य जो प्रत्यय कैसे बना, जैसे ढक्कन, ढक्कन और चिंतन, तो इस प्रकार के शब्द बन गए, यानी कि इससे विकसित होकर। नेक्स्ट है अक्कड़, अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़, और इस तरह के शब्द जो बने प्रत्यय, तो वे शब्द बने अक्कड़ से। नेक्स्ट है अप्रत्यय, अप्रत्यय से भूला, पढ़ा आदि, जिसके अंत में आ हो। नेक्स्ट है आई, आई का अर्थ हो गया होगा जैसे मिठाई, कढ़ाई, लिखाई आदि जो शब्द बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से आक, आक में तैराक, चालाक आदि जो शब्द बनाए जाते हैं। और आवट, आवट में लिखावट, सजावट, ठहरावट, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आलू जो प्रत्यय में दयालु, कृपालु आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। और ऊ में चालू, झाड़ू आदि। ई में हंसी, खिड़की आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आवना, आवना में सुहावना या लुभावना, इस प्रकार के जो शब्द बनाए जाते हैं। आई में लठैत और लड़ैत। इसी तरह से आकू में पढ़ाकू और लड़ाकू। और इसमें आई और ऐत, ये एक ही बात है कि लठैत और लड़ैत। नेक्स्ट है कि हमने जो आज जो हमने प्रत्ययों के विषय में पढ़ा,
कि जो कृत प्रत्ययों के विषय में, कृत जो प्रत्यय है धातुओं में लगाए जाते हैं, सबसे पहली बात ये है। और इसमें हम सोना, जागना, उठना, बैठना, जो यानी कि जितने प्रकार की जो क्रियाएं होती है, तो उन क्रिया शब्दों में या धातुओं में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो लगाए जाते हैं वो शब्दों में लगाए जाते हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले जो शब्द है उनसे जो तद्धित प्रत्यय बनते हैं। तो हमने आज ये मुख्य जो संस्कृत और हिंदी भाषा के जो कृत प्रत्यय के विषय में पढ़ा। तो आज का जो हमारा जो विषय यही था। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी वो तद्धित जो प्रत्यय के विषय में रहेगा। और तद्धित प्रत्यय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो बनने वाले जो शब्द हैं वो हम उन जो शब्दों का यूज करेंगे और उनको किस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कृत जो प्रत्यय हैं हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे SSC के कोई भी एग्जाम हो, जैसे पुलिस का, पटवारी का या फिर CTET, TET, तो इसमें 1 या 2 नंबर का अवश्य पूछ लिया जाता है। तो ये क्लास लेने का मेरा जो लक्ष्य यही है कि जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं यो 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, जैसे छोटे छोटे जो हिंदी भाषा में, तो ये मेरा जो क्लास लेने का ये लक्ष्य है। तो आज हमने जो कृत जो प्रत्ययों के विषय में पढ़ा कि संस्कृत भाषा के प्रत्यय और हिंदी भाषा के प्रत्यय में। तो संस्कृत भाषा के जो प्रत्यय के विषय में हमने पढ़ा अन्न, गमन, जलन और श्रवण, अनिय में पठनीय, गमनीय, गोपनीय, अना में भावना, वंदना, उक में भावुक और भिक्षुक, ई में त्यागी और उपकारी, यानी कि ई की आवाज आ रही है इन जो शब्दों में, अय्या में शैया, गवैया, इस तरह से, और कै में पाठक, लेखक और कारक आदि, ता में नेता, कर्ता, दाता, ती में गति, शक्ति, मति आदि जो शब्द बनते हैं, यह में देय, पेय आदि, यानी जिसके पीछे यह हो। और नेक्स्ट है नम्र और हिंस्र, व्यय में कर्तव्य या गंतव्य आदि जो शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के जो अन में से ही इस भाषा से विकसित, यानी कि संस्कृत भाषा से विकसित जो शब्द, जान में ढक्कन, चिंतन आदि, अक्कड़ में भुलक्कड़, पियक्कड़ आदि शब्द बनाए जा सकते हैं। आ से भूला, पढ़ा, चला, तो इस प्रकार के। आई से मिठाई, सिलाई, कढ़ाई, तो इस प्रकार के। वाक में तैराक, चलाक, आवट में लिखावट, सजावट, आलू में दयालु और कृपालु, आस में मिठास और खटास, ऊ में चालू और झाड़ू, और ई में हंसी या खिड़की, यानी कि बड़ी की मात्रा जिसमें आ जाए तो वहां पर इसमें, यानी कि बड़ी की मात्रा जिसमें आ जाए तो वहां पर ई तो प्रत्यय रहता है। आवना में, यानी कि आवना जिस शब्द के पीछे लग जाए, सुहावना, लुभावना, जो इस प्रकार की। आई और ऐत में लठैत और लड़ैत, और आंखों में पढ़ाकू और लड़ाकू। तो आज का जो हमारी जो क्लास रही वो कृत प्रत्यय से रही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।